गुड मॉर्निंग। कल हमने टिश्यू के बारे में है वो शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं। एक प्लांट सेल में अलग से होते हैं, एनिमल सेल में है वो अलग से टिश्यू है वो पाए जाते हैं। प्लांट सेल के अंतर्गत हमने दो टिश्यू के है वो बताए थे। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक, एक है स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू, जिसके अंतर्गत हमने जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसके बारे में है वो जान लिया था कि विभज्योतक उत्तक है वो क्या होता है। आज हम परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में जानेंगे कि परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक है वो क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने बताया था कि जिसके अंतर्गत कोशिका है वो लगातार विभाजित होती रहती है, यानी अस्थायी उत्तक है वो हमने उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को है वो कहा था। आज हम स्थायी उत्तक है, इसके अंतर्गत जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित है, उनमें विभाजन है, उनकी क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। विभाजन की जो क्षमता है स्थायी उत्तक के अंतर्गत वो उसमें समाप्त हो जाती है, इस कारण इसे स्थायी उत्तक है वो कहा जाता है। जो पादप शरीर के विशेष कार्य को ये कोशिकाएं हैं, ये उत्तक है वो पादप शरीर के जो विशेष कोशिकाएं हैं उनको करता है। ये दो टाइप का होता है, एक है सरल उत्तक, एक है जटिल उत्तक। सरल उत्तक के अंतर्गत हमने बताया था कि जो सरल उत्तक है वो तीन टाइप का होता है। एक पेरेनकाइमा यानी मृदुतक, एक कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण उत्तक, एक स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ोत्तक। जटिल उत्तक है वो भी दो टाइप का होता है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम व फ्लोएम है, उन्हें जटिल उत्तक है वो कहा जाता है। जो पेरेनकाइमा जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यू है हमारा ये जो टिश्यू है वो पादप के सभी अंगों में है वो पाया जाता है पेरेनकाइमा टिश्यू। इसके अंतर्गत अंतरकोशिकीय स्थान है वो पाए जाते हैं। कोशिकाएं हैं वो समव्यासी व गोलाकार कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। सेल वॉल है वो सेलुलोज की है वो बनी हुई होती है। और जो ये जो टिश्यू है वो पादप के कोमल भाग है, उन कोमल भागों में है वो पाया जाता है। जो इसके अंतर्गत जो क्लोरोफिल वर्णक है वो पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण है उसकी है वो क्रिया होती है। हम चित्र के माध्यम से है वो समझते हैं कि पेरेनकाइमा जो टिश्यू है वो क्या होता है। इसके अंतर्गत जो ये स्थान है उन्हें पेरेनकाइमा जो अंतरकोशिकीय स्थान है वो कहा जाता है। और कोशिकाएं हैं वो लंबी गोलाकार और अंडाकार जो कोशिकाएं हैं वो होती है। क्लोरोफिल है वर्णक है वो पाया जाता है, जिसके कारण है वो जो कोशिकाएं हैं वो प्रकाश संश्लेषण है वो करती है। अब हम आगे बात करते हैं स्थूल उत्तक या कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उनकी। इन जो टिश्यू है उनके इंग्लिश नेम है वो ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन है इंग्लिश नेम है वो ही पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोलेनकाइमा जो टिश्यू है वो गोलाकार कोशिकाएं होती है, अंडाकार कोशिकाएं होती है, और बहुभुजाकार जो कोशिकाएं हैं वो कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उनके अंदर है वो पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो कोशिकाएं हैं वो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण है ये जो टिश्यू है वो कोनों पर है वो पाया जाता है। कोलेनकाइमा टिश्यू है वो कोनों पर पाया जाता है। एक मेन बात कि ये द्विबीजपत्री जो पादप है उनकी बाह्य त्वचा है उनके नीचे पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादप यानी कि चना, दाल, इनके जो जो जिनका जो तना है वो मुलायम होता है। द्विबीजपत्री जो पादप है उनका तना है वो मुलायम होता है, लचीला होता है। इस कारण है जैसे कि चना है, दाल है, वो द्विबीजपत्री पादप है, उनमें उनके अंतर्गत है वो आते हैं। इनका जो कार्य है कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उसका कार्य है प्रारंभिक अवस्था में
पादप को है वो यांत्रिक जो सहारा सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य किसका है? कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उसका है। जिस अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उसके बारे में कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू या दृढ़ोतक ऊतक है वो क्या होता है। इसके अंतर्गत है, इस टिश्यू के ऊपर है कोशिका भित्ति है वो लिग्निन की है, वो बनी हुई होती है। कोशिकाएं हैं वो लंबी संकरी और नुकीले सिरों वाली कोशिकाएं जिसके अंतर्गत पाई जाती है वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। कोशिकाओं के मध्य है वो ग्रंथ पाए जाते हैं। मृत प्रोटोप्लाज्म है वो पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म जैसे कि कोशिकाएं हैं, प्लांट कोशिका है, इसके अंतर्गत जो बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के अंदर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली है वो पाई जाती है। और इसके अंतर्गत जो न्यूक्लियस है, वेक्यूल्स है और साइटोप्लाज्म है, जो भी कोशिकांग और जो यानी कि सेल वॉल के अंदर जो भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो पाए जाते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म है वो कहा जाता है। वो क्या होता है इसके अंतर्गत? मृत प्रोटोप्लाज्म है वो पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? गुद्देदार जो पादप हैं उनकी फल भित्ति है वो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उनकी बनी हुई होती है। जैसे कि अमरूद है, नाशपाती है, चीकू है, जो प्लांट्स हैं उनमें पाई जाती है, फ्रूट्स है उनमें स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उनके बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेग्यूमिनेसी जो कुल है उनके बीजों का जो आवरण है वो स्क्लेरेनकाइमा से है वो निर्मित होता है। चाय की पत्तियां हैं वो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उससे निर्मित होती है। ये प्लांट को प्रारंभिक स्टेज में है वो सहारा प्रदान करने का कार्य है वो कौन करता है? स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उसके द्वारा है वो किया जाता है। जैसे कि स्थूल ये हमारा है, जो हमारा नहीं प्लांट्स का है, ये जो टिश्यू है वो है कोलेनकाइमा टिश्यू। इसकी जो कोशिकाएं के भीतर है वो मोटी मोटी जो सेल वॉल है वो पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्म है वो पाया जाता है और रसधानी वैक्यूल्स है वो पाई जाती है, कोशिका भित्ति है उसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है वो पाई जाती है। अब हम आगे बात करते हैं जो दृढ़ोतक जो ऊतक है उसके बारे में। दृढ़ोतक ऊतक है वो क्या होता है? दृढ़ोतक ऊतक है उसका जो आवरण है, दृढ़ोतक जो जिसके अंतर्गत है, दृढ़ोतक जो ऊतक है जैसे कि कठोर भाग है प्लांट्स के उन भागों में है वो दृढ़ोतक है वो पाया जाते हैं। कोशिकाएं हैं वो लंबी पतली बेलनाकार कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। नुकीली कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। कोशिका भित्ति है वो मोटी पाई जाती है, जो लिग्निन की है वो बनी हुई होती है। कोशिकाओं के मध्य है वो ग्रंथ पाए जाते हैं, जैसे कि ये जो स्टोन कोशिका है उनके मध्य है वो ग्रंथ पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत है वो जो मृत प्रोटोप्लाज्म है वो बात पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटोप्लाज्म है वो होता है जिसके अंतर्गत जो कोशिकाएं जो सेल वॉल के अंदर जो भी जैसे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स है, ये जो पाए जाते हैं उन्हें कोशिका भित्ति के अंतर्गत जो भी पाए जाते हैं प्लांट्स के भाग उन्हें प्रोटोप्लाज्म है वो कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा जो टिश्यू है स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के बारे में है वो पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने सरल ऊतक और जटिल ऊतक है उसके बारे में है वो पढ़ा है। सरल ऊतक के अंतर्गत पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो आते हैं। जटिल ऊतक के अंतर्गत जाइलम है वो फ्लोएम है वो आते हैं। जो पेरेनकाइमा जो टिश्यू है ये पादप के सभी भागों में है वो पाया जाता है। इसकी जो भित्ति है वो सेलुलोज की है वो बनी हुई होती है। अंतरकोशिकीय स्थान है वो पाए जाते हैं। और जो कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उसके अंतर्गत ये द्विबीजपत्री जो पादप हैं उनकी बाह्य त्वचा है उनके नीचे है वो पाया जाता है। ये कोनों पर है वो पाया जाने वाला टिश्यू है। इसके अंतर्गत जो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो मोटी हुई होती है। इसके अंतर्गत जो आवरण है वो लिग्निन का पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म है वो अनुपस्थित होता है यानी मृत होता है। तो कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो
टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसके बारे में है, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो जाइलम फ्लोएम है वो आते हैं। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है उसके अंतर्गत जाइलम व फ्लोएम। तो थैंक यू, धन्यवाद।